राधे राधे डिवाइन सोल्स। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग खुद पे काम कर रहे हो और अपने इनर वर्क पे फोकस कर रहे हो। आज मैं आपके लिए आज का टॉपिक लेके आई हूँ कि इनर वर्क कैसे करें। सबसे इम्पोर्टेंट बात पहले मैं बताना चाहती हूँ कि कुछ कुछ लोगों को लगता है कि डिवाइन फेमिनाइन को लगता है कि इनर वर्क करने की क्या ज़रूरत है, मुझे इनर वर्क नहीं करना है। आलस करती है कि मुझसे नहीं हो रहा, मैं अभी नहीं कर पाऊँगी। तो मैं एक बात बताना चाहती हूँ, इस जर्नी में, ट्विन फ्लेम जर्नी में, अगर आप इनर वर्क नहीं करते हो तो आपका ट्विन फ्लेम जर्नी कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। ये एक पत्थर की लकीर आप समझ लो। आप चाहे कुछ भी कर लो, आप चाहे कुछ भी कर लो, आप स्टक फेज में रहोगे, आप लो वाइब्रेशन में रहोगे, आप वही वही पैटर्न्स रिपीट करते रहोगे। अगर आपको ये जर्नी कंप्लीट करनी है, अभी जर्नी कंप्लीट करनी है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको आपका डीएम मिल गया। आप हमेशा डीएम के बारे में पहले तो सोचना बंद कीजिए। ट्विन फ्लेम जर्नी मतलब सिर्फ अपने डीएम से यूनियन नहीं है। ट्विन फ्लेम जर्नी मतलब फिज़िकल जो आउटर वर्ल्ड में डीएम है उससे यूनियन नहीं है, आपके अंदर के डीएम के साथ यूनियन होना, ये आपके ट्विन फ्लेम जर्नी का गोल है। और आप आपके सोल पर्पस को अचीव करें, आपका सोल मिशन को अचीव करें, ये आपका ट्विन फ्लेम जर्नी का गोल है। जैसे कि मैं कह रही थी कि कुछ कुछ डिवाइन फेमिनाइंस को लगता है कि बिना इनर वर्क किए हुए भी हम लोग ये जर्नी कंप्लीट कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं ये बात बताऊंगी, मैं खुद इस फेज़ में यूट्यूब के सिर्फ वीडियोस देख देख के मैंने 1.5 ईयर गुजार लिया। कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, मैं सेम पैटर्न्स में रिपीटेड चलती गई और मुझ में कुछ भी फ़र्क नहीं हुआ, ना मुझ में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। ये जर्नी कंप्लीट करने के लिए एक मेंटोर की ज़रूरत है, और ये मेंटोर आपको खुद डिवाइन गाइड करते हैं। मुझे डिवाइन ने मेरे मेंटोर के नाम्स दिखाए हैं, और मेरे डिवाइन ने मेरे मेंटोर के वीडियोस मुझे पॉपअप बार बार होते थे। वो वीडियोस जब भी पॉपअप होने लगे बार बार, तो मुझे गाइडेंस मिल गया कि मुझे ये मेंटोर चूज़ करना है, ये मेरा मेंटोर है और इसको डिवाइन ने मेरे लिए चूज़ किया है। दूसरी बात कि विदाउट मेंटोर ट्विन फ्लेम जर्नी को कंप्लीट करना बहुत डिफ़िकल्ट है। अगर आप लोग ऐसा समझ रहे हो कि मैं खुद जर्नी अपनी कंप्लीट कर लूँगी, मैं कर सकती हूँ, मैं सब कुछ मैंने करके देखा है, नहीं होता है। विदाउट मेंटोर कुछ नहीं होता है, विदाउट गाइडेंस कुछ नहीं होता है। इनर वर्क, जैसे कि मैं आज एक टॉपिक लेके आई हूँ कि इनर वर्क कैसे करें। इनर वर्क बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कुछ जैसे मैंने कहा कि डिवाइन फेमिनाइन कहते कि मुझे इनर वर्क नहीं करना, मैं इनर वर्क के बिना ही मेरा जैसा चल रहा है वैसा चलने दूंगी। डिवाइन आपको लैंड अप करवाएंगे इनर वर्क करने के लिए, आपको गाइडेंस देंगे इनर वर्क करने के लिए। जैसे कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को क्या कहा था कि अर्जुन, पार्थ कहते थे कि पार्थ, तुम्हारा काम है लड़ना, तुम्हारा काम ये नहीं कि तुम सोचो कि मैं जीतूंगा कि मैं हारूंगा। ये काम तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा जीतना और या फिर तुम्हारा हारना ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, ये मेरे हाथ में है। मेरे हाथ में मतलब भगवान श्री कृष्ण के हाथ में है। तुम्हारा काम है लड़ना, तुम लड़ो। ट्विन फ्लेम जर्नी भी यही समझ लीजिए कि भगवान श्री कृष्ण आपको कहना चाहती है कि पार्थ, तुम्हारा काम है इनर वर्क करना। तुम्हारी ट्विन फ्लेम जर्नी कंप्लीट होगी, नहीं होगी, या तुम्हारा यूनियन होगा या नहीं होगा, या तुमको तुम्हारा सोल पर्पस मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये डिसाइड करना मेरा काम है, मतलब भगवान श्री कृष्ण का काम है। आप सब लोग भगवान श्री कृष्ण के डिवाइन के पार्थ हो। ऑल द डिवाइन फेमिनाइंस, ये आज की वीडियो इनर वर्क के रिलेटेड है, तो हम लोग शुरू करते हैं। मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि ट्रस्ट द जर्नी एंड एक्सेप्ट द जर्नी। जब तक आप ये ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ये आप ट्रस्ट नहीं करते हो और एक्सेप्ट नहीं करते हो,
तो तब तक आप अगले स्टेप तक नहीं पहुँचोगे। इसके भी लेवल्स है, ट्विन फ्लेम जर्नी के लेवल्स है, स्टेप्स है, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लेवल्स है। सो जब तक इसको एक्सेप्ट नहीं करोगे आप स्टक रहोगे। सो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इज़, इफ़ यू, आपको डिवाइन ने साइन दिए है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो आप इसको एक्सेप्ट कीजिए और ट्रस्ट कीजिए इस जर्नी पे। सेकंड इम्पॉर्टेंट है ट्रस्ट द डिवाइन। डिवाइन पे ट्रस्ट कीजिए, उनकी प्रोसेस भी ट्रस्ट कीजिए। ट्रस्ट द प्रोसेस। एवरीथिंग इज़ गॉड्स प्लान, एवरीथिंग इज़ डिवाइन्स प्लान, नथिंग इज़ इन योर हैंड, नथिंग इज़ इन माई हैंड। आवर जॉब इज़ टू डू इनर वर्क। ओके, सो ट्रस्ट द डिवाइन एंड ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग। ये जर्नी 1 दिन की, 2 दिन की या 1 महीने की, 1 साल की नहीं है। ये जर्नी आपकी, आप कैसे इनर करते हो, आपके पास्ट लाइफ में आपने कितने कर्मास क्रिएट किए हैं, कैसे कर्मास क्रिएट किए हैं, आप किए हैं, आप कैसे उसको रिलीज़ कर रहे हो, कैसे आप उसको हील कर रहे हो, इनर वर्क कैसे कर रहे हो, कितना सीरियसली कर रहे हो, कितना डेडिकेटेड कर रहे हो, इस पे आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी का टाइम ड्यूरेशन मैटर करता है। सो डिवाइन टाइमिंग इज़ डिफरेंट फॉर ईच एंड एवरी ट्विन फ्लेम। सेकंड थिंग है कि आप डिवाइन को फर्स्ट प्लेस पे रखिए। आपके लाइफ में आप क्या कर रहे हो, डिवाइन फेमिनाइन क्या कर रही है, डिवाइन मस्कुलिन को ऑलवेज फर्स्ट प्लेस पे रख रही है, उनके पीछे चेज़ कर रही है। तो पहले तो चेज़ करना बंद कीजिए। सेकंड थिंग है, आप डिवाइन को फर्स्ट प्लेस पे रखिए। आपको कुछ भी है, आप ग्रैटिट्यूड दो डिवाइन को, आप थैंक यू बोलो। आपके माँ बाप, बहन भाई, आपके बच्चे, आपका पार्टनर, आपका काउंटर पार्ट, आपका ट्विन फ्लेम डिवाइन है। ये बात एक आप दिमाग में डाल लो, क्योंकि आपके लाइफ में फर्स्ट प्लेस इज़ ऑलवेज टू डिवाइन। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेकंड थिंग है, नेक्स्ट थिंग है कि सरेंडर टू द डिवाइन। ये जर्नी आप डिवाइन को सरेंडर कीजिए। सरेंडर करना मतलब क्या है कि गिव अप करना नहीं है। आप कितना भी चाहो ये जर्नी में आप गिव अप नहीं कर सकते हैं। मैंने करके देख लिया, गिव अप नहीं कर सकते हैं। डिवाइन आपको गिव अप करने नहीं देते हैं। सो आपको सरेंडर करना है। सरेंडर करना मतलब क्या है कि आपको डिवाइन को बोलना है कि डिवाइन, आपने जो ये ट्विन फ्लेम जर्नी मुझे दी है, मैं इस पे ट्रस्ट करती हूँ, मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ। अगर आपने मुझे इस ट्विन फ्लेम जर्नी में डाला है या आपने इस ट्विन फ्लेम जर्नी में मुझे दिखाई है, तो मुझे आप पे ट्रस्ट है कि आप मुझे ये ट्विन फ्लेम जर्नी कंप्लीट करने के लिए हेल्प करोगे। और मैं मेरी लाइफ, मैं खुद को, मेरी ट्विन फ्लेम जर्नी को आप पे सरेंडर करती हूँ। सो ये रहता है सरेंडर, ट्रस्ट रहता है सरेंडर, पेशेंस रहता है सरेंडर। ठीक है, सो सरेंडर टू द डिवाइन। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप एक जर्नलिंग कीजिए। आप एक डायरी बनाइए, आप उसमें आपके थॉट्स लिखिए। क्या पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं, क्या निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, सारे लिखिए। और जो भी निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं आप दिन भर में, रोज़ कीजिए, रात में कीजिए, दिन भर में आपने क्या क्या सोचा। और जो निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं या निगेटिव बिहेवियर आ रहा है, आपको उस पर काम करना है, आपको उस बिहेवियर पे हील करना है और वो फिर रिपीट नहीं होने देना है। ठीक है, सो ये हुआ नेक्स्ट स्टेप। उसके बाद है इशू वर्क, शैडो वर्क्स। अभी आपके अंदर शैडो क्या क्या है, जब भी आप ये ट्विन फ्लेम जर्नी एक्सेप्ट करते हो, तभी डिवाइन के थ्रू या आपके डीएम के थ्रू या आपके कार्मिक के थ्रू या सोसाइटी के थ्रू आपको ट्रिगर्स मिलना स्टार्ट होते हैं। जैसे जैसे ट्रिगर्स मिलेंगे वैसे वैसे आपके शैडोज़ आपके सरफेस लेवल पे आते जाएंगे। जैसे कि एंगर है, जेलसी है, ओवर थिंकिंग है, इनसिक्योरिटी है, ग्रीड है, एंग्जाइटी है, फियर है। ये सारे शैडो वर्क्स है, तो इस पे आपको काम करना है। नेक्स्ट है फॉरगिवनेस। सो फॉरगिवनेस में सबसे पहला नंबर आता है खुद का। सबसे पहले तो आप खुद को फॉरगिव कर दो, खुद को माफ़ करो। आप खुद को कोसते रहते हो कि मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया, मैंने बचपन में मैंने ये गलती कर दी, मैंने इसको ऐसे बोल दिया। तो पहले तो जो कुछ भी हुआ वो होना ही था, आज जो हो रहा है वो भी होना है और फ्यूचर में जो होगा वो भी होना ही है। सो इट इज़ नथिंग इन योर हैंड। आपका काम करना है, आप एक छोटे बच्चे की तरह खुद को माफ़ कर दो। आप अपने बच्चे को
या आपसे कम उम्र भाई को बहन को कैसे आप समझाते हो, माफ़ करते हो, वैसे आप पहले तो खुद को माफ़ कीजिए। सेकंड थिंग है, आप सबको माफ़ कर दीजिए। आपके आजू बाजू भी जो भी लोग हैं, आपके कार्मिक हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, जिसने भी आपको कुछ गलत कहा है, आपके साथ कुछ गलत किया है, तो सबको माफ़ कीजिए। ये हो गया सेकंड। थर्ड थिंग, आपके डीएम को माफ़ कर दीजिए, उनको भी माफ़ कर दीजिए। उनके बारे में कुछ भी गलत मत सोचिए, कुछ गलत बोलिए मत, क्योंकि वो भी अपना कर्मा क्लीन कर रहे हैं, ठीक है, वो भी अपना कर्मा क्लीन कर रहे हैं। सो उनको माफ़ कर दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ लव, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ लव, खुद से प्यार करो और खुद की रिस्पेक्ट करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर सेल्फ लव में आप नहीं रहोगे तो आप हाई वाइब्रेशन में नहीं रह सकते। तो सबसे इम्पोर्टेंट है सेल्फ लव। सेल्फ लव में क्या आता है कि हैप्पीनेस, खुद को हाई वाइब्रेशन में कैसे रखें, जॉयफुलनेस, लव एंड पीस, ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो चीज़ें कीजिए जिसकी आपकी सोल को शांति मिले, वो चीज़ कीजिए जिससे आप हैप्पी रहे, खुश रहे, स्माइल करते रहे। तो ये 2 लेवल पे आता है, एक तो आउटर एंड इनर। आउटर तो आप कर लेंगे, आप पार्लर में जाएंगे, आपके हेयर्स की केयर करेंगे, आपकी बॉडी की केयर करेंगे, बट सबसे इम्पॉर्टेंट है इनर सेल्फ लव। अंदर आपकी सोल कैसे फील कर रही है, क्या आपकी सोल खुश फील कर रही है, पीसफुल फील कर रही है, ऑब्जर्व कीजिए। ऑब्जर्वेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनर वर्क। ऑब्जर्व कीजिए आपके थॉट्स क्या चल रहे हैं। आप किसी से बात कर रहे हो, आपको उस प्लेस पे अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अगर नहीं लग रहा है मतलब आपकी सोल को वो जगह पसंद नहीं है, आप निकल जाओ वो जगह से। आप किसी से बातें कर रहे हैं, आपको वो सामने वाले पर्सन के साथ बातें करना अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, आपकी सोल आपको इंडिकेशन दे देगी। आपकी सोल पीस या तो पीस फील करेगी या तो हर्ट फील करेगी। जहाँ पे आप हर्ट हो रहे हो वहाँ से निकल जाओ। ये है इनर वर्क, ठीक है। सो नेक्स्ट है अनकंडीशनल लव। अनकंडीशनल लव आप खुद को कीजिए, आपके फैमिली मेम्बर से कीजिए, आप एनिमल से अनकंडीशनल लव कीजिए, आपके डीएम से अनकंडीशनल लव कीजिए। अभी अनकंडीशनल लव मतलब क्या है, कुछ भी एक्सपेक्टेशन मत रखिए। जैसे कि आप किसी से प्यार कर रहे हो या आप किसी को कुछ चीज़ दे रहे हो, इंटरनली आपका माइंड ऐसा रहता है कि मैंने इसके लिए इतना किया, मैंने इसके लिए कितना मुझे खुद को तकलीफ़ दी, मैंने क्या क्या नहीं किया, मेरा टाइम स्पेंड किया, मेरा सब कुछ दे दिया इस इंसान को, लेकिन बदले में मुझे उस इंसान से क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ दुख, दर्द, पेन। तो ये होते हैं एक्सपेक्टेशन रखना। तो ये एक्सपेक्टेशन रखना जब भी आप आपकी लाइफ से निकाल दोगे, नॉट ओनली फ्रॉम द डीएम, from all the people around you, do not keep any expectation from the people and spread the love. Along with that, do unconditional love with them, because they are also soul, they are on this earth to complete their karmas, right? So love unconditionally without expectation, ठीक है। सो बट साथ में ये भी दिमाग में रखना है कि अगर आप किसी को अनकंडीशनली लव कर रहे हो, साथ में आप खुद अगर हर्ट हो रहे हो, तो ये नहीं करना है, वहाँ पे आपको क्रॉस मार देना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि अनकंडीशनल लव में वो भी आता है कि ओवर गिव नहीं करना है। अभी किसी इंसान को आप इतना देते हो, इतना प्यार करते हो, अपना टाइम देते हो, अपना मनी देते हो, अपना सोल देते हो, सब कुछ उसके लिए रहता है, लेकिन आप खुद के लिए क्या कर रहे हो? जितना टाइम वो पर्सन को आपने दिया, आपने वही टाइम खुद को कभी दिया है? सोच के देखो, कभी खुद के साथ आपने टाइम स्पेंड किया है? कभी खुद की हेल्थ की तरफ ध्यान दिया है? कभी खुद की केयर की है? उस इंसान के लिए आप इतना केयर कर रहे हो जिसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, आप केयर करो ना करो, आप क्या प्यार करो या ना करो, आप उसको कुछ दे रहे हो, फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वही चीज़ अगर आप खुद के साथ करोगे तो आपकी सोल को पीस मिलेगा। सो डोंट ओवर गिव, अंडरस्टूड? डू अनकंडीशनल लव बट डोंट ओवर गिव, ओके। वॉट एवर यू वॉन्ट टू गिव, गिव इट टू योर सेल्फ, ओके। नेक्स्ट है
डू नॉट ब्लेम एनी वन एंड डू नॉट जज टू एनी वन। आपके सामने कोई भी इंसान है, आपका डीएम है, आपके फैमिली मेम्बर है, आपके बच्चे हैं, आपकी मम्मी पापा है, सिस्टर्स है, ब्रदर है, किसी को भी जज मत करो। फ्रेंड्स है या कोई अननोन पर्सन भी है, किसी को भी जज मत करो। और अगर आपके साथ कुछ हो रहा है इसके लिए किसी और को ब्लेम मत कीजिए। जो भी आपके साथ हो रहा है वो सारी चीज़ें खुद आपकी वजह से हो रही है, क्योंकि आपने आपके पास्ट लाइफ में जो कर्मा किए हैं वो आपको क्लीन करने ही पड़ेंगे। ये चीज़ आपके साथ होने ही वाली है। सो डू नॉट ब्लेम अदर पीपल, डू नॉट जज द अदर पीपल। नेक्स्ट वन है ऑलवेज लिव इन प्रेजेंस। एक बुक है पावर ऑफ नाउ, आप वो रीड कीजिए, पावर ऑफ नाउ। तो उसमें ये बताया है कि आप जितना पास्ट के बारे में सोचोगे, क्या आप उसको चेंज कर सकते हो कि मैं ऐसा कर सकता था? आप सिर्फ सोच सकते हो, या मैं ऐसा कर सकती थी, आप सिर्फ सोच सकते हो, लेकिन उसको चेंज कर सकते हो नहीं। सेकंड है फ्यूचर। फ्यूचर आपके हाथ में नहीं है, फ्यूचर में क्या होने वाला है ये आपके हाथ में नहीं है। सो आपके हाथ में है प्रेजेंस, नाउ। अभी मैं क्या कर सकती हूँ, अभी मुझे क्या करना है, अभी मैं खुद पे कैसे काम कर सकती हूँ, अभी मैं आज इनर वर्क कैसे कर सकती हूँ। ये है टू स्टे ऑलवेज इन प्रेजेंस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट है हमेशा आपके थॉट्स चेक कीजिए। एवरी 2 आवरली या 3 आवरली 4 आवरली दिन में 2-3 बार आपके थॉट्स चेक कीजिए कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। हम लोग बैठते हैं, कुछ काम नहीं है, फॉर एग्जांपल हम लोग ओवर थिंक करते रहते हैं कि अरे ऐसा हुआ होगा, ऐसा करना चाहिए था, फिर ऐसा मैंने नहीं किया, वो ऐसा है, वो वैसा, उसने मेरे साथ ऐसा किया। सो कंट्रोल योर थॉट्स, दीज आर जस्ट योर ओवर थिंकिंग, दिस इज़ योर ओवर थिंकिंग। सो ये थॉट्स आपको कंट्रोल करने हैं और उसको पॉजिटिविटी में चेंज करना है। निगेटिव थॉट्स आते हैं, डिलीट मार दो, पॉजिटिव में कन्वर्ट कीजिए। नेक्स्ट है डू नॉट रिएक्ट टू एनी वन्स वर्ड। अगर आपके सामने आपको आके कोई गाली भी देता है तो रिएक्ट मत कीजिए। आप रिएक्ट करोगे, आप अपना कर्मा क्रिएट करोगे। जो भी सामने वाला आपको गाली दे रहा है तो वो पर्सन अपना कर्मा खुद क्रिएट कर रहा है। वो डिवाइन देख लेंगे और वो देख लेगा या देख लेगी, बट आपको रिएक्ट नहीं करना है। आप रिएक्ट करोगे तो आपका कर्मा क्रिएट होगा। आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में जितना भी हीलिंग कर रहे हो पीछे चले जाओगे। सो स्टे काम, पेशेंस एंड डू नॉट रिएक्ट। अगर लगता है कि कुछ गलत है, हो रहा है मेरे सामने, कुछ मेरे लिए गलत बोला जा रहा है, तो आप अकेले में जाओ, उस पर्सन से दूर चले जाओ, कॉर्ड कट कीजिए, दूर चले जाओ और मेडिटेशन कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट है ग्राउंडिंग। अभी ग्राउंडिंग में क्या है कि आपकी एनर्जी आपको सेव करनी है, आपको निगेटिव पीपल से दूर रहना है। जिस भी लोगों के निगेटिव थॉट्स हैं उन लोगों से आपको दूर रहना है। सेकंड थिंग है ऑरा क्लिनजिंग। अभी ऑरा क्लिनजिंग में ये आता है कि जनरली 2 चीज़ें हैं, एक तो आउटर ऑरा क्लिनजिंग और इनर ऑरा क्लिनजिंग। आउटर ऑरा मतलब आप क्या कर सकते हो कि आप पानी में सॉल्ट डाल के आप बाथ ले सकते हो, हैंड वॉश कर रहे हो तो सॉल्ट डाल के हैंड वॉश कीजिए। फिर आप सात्विक फूड आपके डाइट में इंक्लूड कीजिए, प्योर सात्विक डाइट, प्योर वेजिटेरियन डाइट, हेल्दी डाइट जो आपको पेट को तकलीफ ना दे। इनर ऑरा क्लिनजिंग मतलब 7 चक्रा हीलिंग, विच इज़ द की पॉइंट ऑफ दिस इनर वर्क, मेडिटेशन एंड 7 चक्रा हीलिंग। फिर 7 चक्रा हीलिंग में 7 चक्रा है, रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा, हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा एंड क्राउन चक्रा। सो ये 7 चक्रा हीलिंग इज़ द बेस और रूट ऑफ दिस इनर वर्क। देन आपकी खुद की क्रिएटिविटी आप पहले तो आइडेंटिफाई कीजिए और उस पर काम कीजिए, क्रिएटिव बनिए। हर एक की क्रिएटिविटी अलग है। किसी को डांस करना पसंद है, किसी को म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, किसी को ड्राइंग में इंटरेस्ट है, कोई अपने ही काम में कुछ और तरह की क्रिएटिविटी कर सकता है बट उसको पता ही नहीं है, राइट। तो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग रखनी है आपको, हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग रखनी है। ठीक है। सो क्रिएटिविटी आपको आइडेंटिफाई करनी है और उस पर काम करना है। नेक्स्ट है डू द गुड वर्क फॉर द पीपल।
गुड वर्क में भी ओवर गिविंग नहीं करनी है, ठीक है। आपको लोगों की हेल्प करनी है जिनको सच में आपकी ज़रूरत है, एनिमल्स को फीड करना है, और आप जितना भी अर्न कर रहे हैं उसमें से 1% आपको लोगों की हेल्प करने में डालना है। नेक्स्ट है, आप स्पिरिचुअल नॉलेज लीजिए, ग्रैब कीजिए। जैसे कि बुक्स है, स्पिरिचुअल बुक्स है, शिव पुराण है, भगवत गीता है, वेदास के कितने सारे बुक्स हैं, आप उसको रीड करना स्टार्ट कीजिए। फिर है एंसेस्ट्रल हीलिंग। एंसेस्ट्रल हीलिंग में ये होता है कि आपका पितृदोष मुक्ति। तो कुछ लोग क्या करेंगे पता है, डिवाइन फेमिनाइंस पितृदोष मुक्ति करने के लिए पूजा करवाएंगे, एंसेस्ट्रल हीलिंग करने के लिए पूजा करवाएंगे, नासिक चले जाएंगे, त्र्यंबकेश्वर चले जाएंगे, वहाँ पे जाके पूजा करेंगे, मंत्र करेंगे, पाठ करेंगे। कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है। एंसेस्ट्रल हीलिंग मतलब आपके एंसेस्टर्स कैसे थे, आपके एंसेस्टर्स मतलब पूर्वज, आपके मम्मी पापा, उनके आपके ग्रैंड पेरेंट्स, उनके ग्रैंड पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स, तो ये सब लोगों में क्या पैटर्न चला आ रहा है उसको आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि उनके थॉट्स कैसे थे कि सोसाइटी के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, मैरिज मतलब सोसाइटी के अकॉर्डिंग हम लोगों को जिस मैरिज में डाला है उसी मैरिज में हमको ज़िंदगी भर रहना है। अगर आपको वहाँ पे कितना भी हर्ट हो रहा हो, आपकी वहाँ पे कुछ ग्रोथ नहीं हो रही हो, आपको कुछ कीमत नहीं दी जा रही हो, आपकी वैल्यू नहीं की जा रही है, फिर भी आपको उस मैरिज में रहना ही है, ये सब सोसाइटल रूल्स बनाए हैं। ये गॉड के रूल्स नहीं, ये सोसाइटी के रूल्स हैं। तो एंसेस्ट्रल पैटर्न्स क्या है, मनी के रिगार्डिंग उनकी क्या थिंकिंग थी। जैसे कि अपने एंसेस्टर्स सोचते थे कि मनी मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं मनी को कमा सकता हूँ, या मेरी इतनी औकात है, या मेरी इतनी लिमिट्स है। ये जो पैटर्न्स है ये अपने एंसेस्टर में रहते थे। तो वो पैटर्न्स को आपको रिकॉग्नाइज करना है और उसको हील करना है, ठीक है। सो ये रहता है एंसेस्टर हीलिंग। वो कैसे आएगा, 7 चक्र हीलिंग से ही आएगा। फिर है नेक्स्ट आपका इनर चाइल्ड हीलिंग। अभी इनर चाइल्ड हीलिंग मतलब बचपन में आपके साथ क्या क्या हुआ है, बचपन में आपके साथ चाइल्ड अब्यूज़ हुआ है, बचपन में आपको किसी ने अननेसेसरी मारा है, किसी ने गालियाँ दी है, किसी ने आपके लिए बहुत मेंटल हैरेसमेंट किया है, या आपके साथ फिज़िकल हैरेसमेंट हुआ है। तो ये सारे चाइल्डहुड इश्यूज जो है वो आपके सरफेस लेवल पे आते हैं, डार्क नाइट ऑफ सोल में आते हैं। तो आपको इसको रिकॉग्नाइज करना है, आके फ़ायदा नहीं है, आपको इसको रिकॉग्नाइज करना है और आपको हील करना है, इसके ऊपर काम करना है। फिर है मिरर वर्क। मिरर वर्क मतलब कभी आपने आपको खुद को आईने के सामने खड़ा रहकर आपको खुद को निहारा है, आपको खुद को देखा है, आपने खुद के आँखों में देखा है, कभी आपने खुद से कभी बात की है। जितना मेरी बात है अभी तक, ये इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आने से पहले मैंने कभी खुद को ठीक से देखा ही नहीं, मैंने खुद से कभी बात ही नहीं की थी। तो मिरर वर्क ये है कि आपको आईने के सामने खड़े रहो, आप खुद से बात कीजिए, आप जो भी आपको प्रॉब्लम्स है खुद से डिस्कस कीजिए। आपके जो भी शैडो वर्क है, जैसे कि एंगर हो रहा है, खुद को बात करके वो एंगर इशू आप हील कर सकते हैं। आपके डीएम से आपको ट्रिगर मिल रहा है, आप वो ट्रिगर्स मिरर वर्क करके हील कर सकते हैं। सो मिरर वर्क कीजिए। नेक्स्ट है पॉजिटिव एफर्मेशन। अभी बहुत सारे पॉजिटिव एफर्मेशंस हैं फॉर हीलिंग, फॉर एबंडेंस, सेल्फ लव। सो वो मैं नेक्स्ट टाइम एक वीडियो में लेके आऊँगी। सो पॉजिटिव एफर्मेशंस आपको बोलने हैं। नेक्स्ट है कि मंत्रा चैंटिंग। अभी देखो, मंत्रा चैंटिंग हमको क्यों करना है, उसका एक रीज़न है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हमारा डिवाइन से कनेक्ट रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये मंत्रा चैंटिंग क्यों करना है, तो हमको डिवाइन से कनेक्ट रहना है, डिवाइन के क्लोज जाना है। अल्टीमेट गोल क्या है ट्विन फ्लेम जर्नी का, टू कनेक्ट विद द डिवाइन एंड यूनिवर्स एंड to merge inside the universe and inside the divine. So for that mantra chanting is important. अभी मंत्रा चैंटिंग मैं कैसे करती थी, मैं दिन भर मंत्रा चैंटिंग करती थी, बट मुझे तभी समझ में नहीं आता था। तो मंत्रा चैंटिंग करने का आप कुछ समय तय कीजिए, आप कुछ समय डिसाइड कीजिए, ठीक है। सो उसके अकॉर्डिंग मंत्रा चैंटिंग कीजिए। उस टाइम में आप दिल से, सोल से, वो टाइम किसी और के लिए नहीं, सिर्फ डिवाइन के लिए। सो मंत्रा चैंटिंग कीजिए।
कुछ कुछ लोग समझते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी मतलब स्पिरिचुअल होना और बस मंदिर में जाओ, भगवान के सामने बैठो, भगवान के सामने दिया लगाओ, भगवान की पूजा करो, भगवान को फूल चढ़ाओ। ये ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं है, ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है। स्पिरिचुअलिटी है, भगवान आप मंदिर में जाइए। हम लोग मंदिर में क्यों जाते हैं? क्योंकि उनकी जो इमेज है, उनका जो ऑरा है वो हमको मंदिर में मिलता है। तो आप जाइए, मैं भी जाती हूँ, मंदिर में जाइए, भगवान के चरण स्पर्श कीजिए, भगवान को फूल चढ़ाइए। बट उसके साथ में सिर्फ मंदिर में जाना, भगवान के सामने जाके चैंटिंग करना और खुद पे काम न करना, ये ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं है। खुद पे काम करना पड़ेगा, आपको इनर वर्क तो करना पड़ेगा, तब जाके आप हील हो जाओगे, आपका सोल पर्पस आपको मिलेगा और आपका यूनियन आपके डीएम के साथ होगा। नेक्स्ट है ग्रैटिट्यूड देना। अभी ग्रैटिट्यूड आपको डिवाइन को देना है। वो कैसे दोगे? आपको हर बार डिवाइन को थैंक यू बोलना है, दिल से थैंक यू बोलना है कि आपने मुझे ये लाइफ दी, आपने मुझे ये ट्विन फ्लेम जर्नी दी, आपने मुझे फैमिली दी, आपने मुझे बच्चे दिए, आपने मुझे माँ बाप दिए, आपने मुझे मेरा डीएम दिया। तो थैंक यू फॉर एवरीथिंग डिवाइन, थैंक यू फॉर दिस जर्नी। आपने मुझे आज जहाँ पे रखा है, मैं वहीं पे होनी चाहिए थी, और आपने मुझे कहाँ से कहाँ तक लेके आए हो, मैं कैसी थी और आज मैं कैसी बन गई हूँ, उसके लिए ग्रैटिट्यूड दीजिए। सो डिवाइन को ग्रैटिट्यूड दीजिए। और सेकंड थिंग है, ग्रैटिट्यूड दीजिए आपके डीएम को, क्योंकि आपके डीएम जिस दिन आपकी लाइफ में आ गए, उस दिन से आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो गई, उस दिन से आपने इनर वर्क करना स्टार्ट किया, उस दिन से आप डिवाइन के क्लोजर गए, आप भगवान श्री कृष्ण के क्लोजर गए या फिर महादेव जी के क्लोजर गए। सो गिव ग्रैटिट्यूड टू डिवाइन मैस्कुलिन ऑल्सो। देन नेक्स्ट है, और ये लास्ट पॉइंट है बट ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, लेट गो टू यूर डिवाइन मैस्कुलिन। आपके डिवाइन को लेट गो करो। लेट गो करना मतलब गिव अप करना नहीं है। लेट गो करना मतलब उनको अपनी लाइफ जीने दीजिए, उनको अपनी कर्मा क्लीन करने दीजिए। जब तक उनके कर्मा क्लीन नहीं होंगे तब तक वो आपके पास नहीं आएंगे। उनको चेज करना बंद कीजिए। इस ट्विन फ्लेम जर्नी में मैंने अभी तक जो इनर वर्क बताया है, आप भले ही ये सब कर रहे होंगे, लेकिन अगर आप आपके डिवाइन मस्कुलिन को चेज कर रहे होंगे तो आप कभी भी आपका यूनियन मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। तो मैं सारी डिवाइन फेमिनाइंस को बता रही हूँ, सजेशन दे रही हूँ, गाइडेंस दे रही हूँ कि सबसे लास्ट पॉइंट है बट सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि लेट गो टू योर डीएम, डू नॉट चेज योर डीएम। ठीक है, आशा करती हूँ मैंने जो भी आज इनर वर्क आपको बताया है आपको समझ में आया है और आप अपने स्टेप्स लेना स्टार्ट करोगे। ठीक है, सो इनर वर्क कीजिए, खुश रहिए और फोकस कीजिए खुद पे। और एक बात मैं बताना चाहूँगी कि जैसे कि मैंने वीडियो के पहले स्टार्ट किया तभी बताया कि विदाउट मेंटोर ये जर्नी कंप्लीट करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। मैंने मेरे लाइफ में मेरी जो मेंटोर है वो 1.5 साल के बाद आई, और उसके बाद मेरी जर्नी जो स्पीड हुई है, और मैं आज देखिए आपके सामने बैठ के यूट्यूब वीडियो बना रही हूँ और सारे डिवाइन मस्कुलिन को, सारे डिवाइन फेमिनाइंस को हील करने की कोशिश कर रही हूँ। तो अल्टीमेटली सोल पर्पस, सोल मिशन आपको एक दिन में नहीं पता चलेगा। जैसे जैसे आप आपके 7 चक्रा पे काम करना करोगे, आपके 7 चक्रा हील होने लगेंगे, एक्टिवेट होने लगेंगे। डिवाइन आपको खुद ही आपका सोल पर्पस, सोल मिशन दिखाएंगे। मैं एक डॉक्टर हूँ, मैंने कभी भी लाइफ में ये नहीं सोचा था कि मैं यूट्यूब में आके इस तरह से वीडियोस बनाऊंगी। कभी किया ही नहीं है, कभी सोचा ही नहीं था। सो ये होता है डिवाइन गाइडेंस, ये होता है गॉड्स प्लान। एवरीथिंग इज़ गॉड्स प्लान। ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ डिवाइनली गाइडेड। इसको आप अगर कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो डिवाइन से ट्रिगर मिलेंगे। सो आप इसको कंट्रोल मत कीजिए, गो विद द फ्लो, एक्सेप्ट वॉट एवर इज हैपनिंग, हील योर सेल्फ एंड डू योर इनर वर्क वेरी सीरियसली, डेडिकेटेड एंड फोकस्ड। ये भी एक एग्ज़ाम ही है, एग्ज़ाम समझ के कीजिए। ठीक है,
सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो। खुश रहिए, इनर वर्क कीजिए। राधे राधे।